नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम एक नई वैकेंसी सीजी व्यापम के द्वारा जारी की गई है, सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए, अभी कंटिन्यू अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी आ ही रहा है सीजी व्यापम से। तो जितने भी साथी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग जुट जाइए। जो जो उनके योग्यता के अनुसार जो भी एग्ज़ाम है उसको ज़रूर आप फॉर्म भरें और सिलेबस के अनुसार अपना तैयारी करें और चयन आपका हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। चलिए देखते हैं यदि सीजी व्यापम का नया वैकेंसी ये है आपका लोक निर्माण विभाग नया रायपुर के अंतर्गत उप अभियंता सिविल, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी पदों की भर्ती परीक्षा। ये 9 मई 2025 को ये वैकेंसी जारी हुआ है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल में क्या क्या है इस वैकेंसी के अंदर। ये है आपका वैकेंसी में देखते हैं हम लोग। ये है कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 90, निर्माण भवन नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर से ये वैकेंसी जारी हुआ है। वहाँ के लिए ये देखिए, यहाँ से है, इसमें कुल उप अभियंता सिविल के 86 पद और उप अभियंता विद्युत और यांत्रिकी के 16 पद। इस प्रकार टोटल 102 पद का इसमें जिक्र किया गया है, अनुमति दिया गया है ना। और इसमें दिव्यांगजन का भी है, उसको भी देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ये देखिए, रिक्त पदों का विवरण हम लोग यहाँ देखते हैं। उप अभियंता सिविल, ये टोटल 86 पोस्ट है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अनारक्षित के लिए आपका 35 पद है, जिसमें महिला के आपके 10 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद हैं और दिव्यांगजन के लिए 3 पद हैं। इसी प्रकार एससी के लिए आपका 9 टोटल है, जिसमें 3 महिला है, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए है और यहाँ पर 3 जो पद है आपके दिव्यांगजन के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति में 25 टोटल पद हैं, इसमें 8 महिला हैं, जिसमें 2 भूतपूर्व सैनिक हैं, है ना। तो ये वाला जो पोस्ट है ये टोटल में से है ना, ये दोनों में से जो दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 11 कुल पदों की संख्या है, 3 महिला है और 1 भूतपूर्व सैनिक का पोस्ट है। टोटल 80 पद हैं, जिसमें महिला के 24 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक के 7 पद हैं और टोटल जो दिव्यांगजन हैं उनके 6 पोस्ट हैं। ये देखिए, अब अलग अलग विद्युत उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी पद की संख्या 16 है, जिसमें अनारक्षित के 6 पद हैं, 2 महिला हैं और 1 दिव्यांगजन का है। अनुसूचित जाति में 2 आपके टोटल पोस्ट हैं और ये अनारक्षित हैं, जबकि महिला का इसमें कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति में 5 पद हैं टोटल, लेकिन महिला का इसमें 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद हैं, जिसमें महिला का पद नहीं है। टोटल 15 पद हैं, जिसमें 3 महिला है और 1 आपका दिव्यांगजन है। बैकलॉग पद है दिव्यांगजन विशेष भर्ती का, इसमें बैकलॉग के अंतर्गत 10 बैकलॉग पद हैं, जो लास्ट टाइम नहीं भर पाए थे, उसका निकाला गया है 10 पोस्ट। अनारक्षित के 8 हैं, अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, टोटल ये 10 पद हैं, है ना, जो कि पिछले बार का बचा हुआ पद था, नहीं भर पाया था तो उसको निकाले हैं। इसमें दिया है एच मतलब श्रवण बाधित है, ओ ए मतलब एक बाजू है, ओ एल मतलब एक पैर है, अस्थि बाधित है। उप अभियंता यांत्रिकी रिक्त पदों की संख्या 1 है, ये भी दिव्यांगजन विशेष भर्ती में है। ए अनारक्षित के लिए 1 पद है, ओ एल, है ना, एक पैर अस्थि बाधित होना चाहिए, उसके लिए आरक्षित है। सामान्य रिक्तियाँ बी बैकलॉग के लिए यह कुल उप अभियंता सिविल पदों की संख्या टोटल योग है ना, ए और बी दोनों मिला के, बैकलॉग और सामान्य रिक्ति मिला के टोटल 96 है, जिसमें 86 सामान्य पद हैं और 10 आपके बैकलॉग के अंतर्गत हैं, जिसका डिटेल दिया गया है। ये वो उसके बाद है कुल अभियंता सिविल में 17 पद हैं, 16 मेन पद हैं और 1 बैकलॉग का पद है, ये 17 पद है इसमें का, है ना। वेतनमान देख लेते हैं इसका वेतनमान कितना है। ये उप अभियंता सिविल का 35,400 से है और वेतन लेवल ये 8 है, और इसका भी विद्युत और यांत्रिकी का भी वेतन लेवल 8 है। शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है आपका यहाँ पर कि शैक्षणिक योग्यता में आपका उप अभियंता सिविल के लिए है राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष इंजीनियरिंग उत्तीर्ण की हो उप अभियंता सिविल के लिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है, इसमें राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से
इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष इंजीनियरिंग उत्तीर्ण की हो। ये आपका शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग जो किए हैं सिविल और मैकेनिकल और इंजीनियर में है ना, वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में उनके लिए है। पात्रता की शर्तें, अभ्यर्थियों को राज्य के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये दिया है। और इस पद के लिए आप योग्य हैं तभी आप इसको भरें। बाद में अभी किसी प्रकार का यदि गलत पाया जाता है तो आपको सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। आयु सीमा जो सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ के लिए निवासियों के लिए है 40 वर्ष, 5 वर्ष 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं है। न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर 20 वर्ष बताया गया है। ठीक है। अभ्यर्थी SC ST यानी पिछड़ा वर्ग का उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष का SC ST OBC को छूट रहता है वो है। ये छूट का हो गया। इसके बाद और इसका पूरा डिटेल है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जो दिया गया है इसमें, है ना। ये आपका चयन प्रक्रिया परीक्षा होगा एक चयन प्रक्रिया के लिए, है ना। ये हो गया, है ना। अब इसमें सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, सिलेबस में क्या क्या दिया गया है ना। ये दे सब इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये तीनों के लिए आपका टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 घंटे में आपको इसको देना पड़ेगा। सब इंजीनियर सिविल के लिए सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियर सब्जेक्ट को 100 है ना। और सब इंजीनियर के लिए ये भी 100 मार्क्स देखते हैं। सेक्शन ए में कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल, सब के लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा 65 का। और सेक्शन बी मेरा ये सेक्शन ए का है 65 क्वेश्चन। सेक्शन बी में ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 35 प्रश्न, ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 35 प्रश्न। ये टोटल ये जो इंजीनियरिंग वाले रहेंगे इंजीनियरिंग को सॉल्व करेंगे, मैकेनिकल वाले रहेंगे और मैकेनिकल को सॉल्व करेंगे। ये इस प्रकार से है। तो ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसका बाद सिलेबस पर देखते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल के लिए 5 नंबर का है ये। फिर इसमें दिया है ब्रिक्स टाइप्स, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन, सेचुरेशन फैक्टर, स्ट्रेंथ एंड मेसनरी। ये पूरा आप डिटेल देख लीजिएगा इसको। ये सीमेंट के बारे में है, सीमेंट मोटर है सिलेबस में। कंक्रीट है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है 15 नंबर का। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है 10 नंबर का। डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर के लिए 15 नंबर है। और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। सॉइल का मैकेनिक्स के लिए 15 नंबर का और सर्वाइंग के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये के लिए इंजीनियरिंग के लिए 10 मार्क्स का। एस्टिमेटिंग और कास्टिंग के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और PHE सर्विस के लिए 5 नंबर। ये इस प्रकार ये टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आपका सिविल का ये है। चलिए इसके बाद देखते हैं मैकेनिकल का भी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ये है आपका, ये भी सेम है, समय सीमा समान है, एक समान। ये इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन है 65, इसमें भी है 35 है। सिलेबस देखते हैं इसमें। ये देखिए अप्लाइड फिजिक्स का 5 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर अप्लाइड केमिस्ट्री का 5 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर अप्लाइड मैकेनिक्स का 5 नंबर का क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। थर्मल इंजीनियरिंग के लिए 10 नंबर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन। ये है ट्रांसफार्मर के लिए 10 नंबर। थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद है फ्लड मैकेनिक एंड हाइड्रोकुलिस के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन। और ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है ना, इंट्रोडक्शन टू AC मैकेनिक्स 3 नंबर। बेसिक फीचर ऑफ AC मैकेनिक्स 3 नंबर। और अल्टरनेटर्स के लिए 4 नंबर। AC मोटर्स के लिए 4 नंबर। और HVDC HVAC सिस्टम के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन। इन्वर्टर्स के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन। कन्वर्टर्स के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन। रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन। स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन। मैकेनिकल के लिए देखते हैं, ये एयर कंडीशनर सिस्टम के लिए 15 नंबर। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए 5 नंबर। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 15 नंबर। ये इतना क्वेश्चन आपका आएगा। तो इस सिलेबस को भी आप लोग देख लीजिएगा। जो सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपने कोर्स किया है तो उसके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और आप जितनी जल्दी हो जाए इस वैकेंसी को आप भरिए आप। ये आपका निकला हुआ है यहाँ से। तो ये एक जो नया अपडेट था आप लोग का वैकेंसी का उसका है। आप लोग इसको भर लीजिएगा। वैकेंसी इसका
वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, लिखित पृथक से जारी की जाएगी बोल रहा है। तो ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, है ना। ये आपका आप लोग इस वैकेंसी को जो इंजीनियरिंग किए हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, ज़रूर आप इसमें अप्लाई कीजिए। और ये एक सुनहरा अवसर है सीजी व्यापम के थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब पाने का। ये केवल पोस्ट है वो आपका इंजीनियरिंग वालों के लिए निकला हुआ है। चलिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम लोग फिर मिलेंगे, और इसका जो समय है उसको आप लोग देखते रहिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक चलते जा रहा है। इसको आप ज़रूर देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये 9 तारीख से ये वैकेंसी आया है, तो फॉर्म भरा रहा है इसका, आप लोग जल्दी जाइए और फॉर्म को फिलअप कीजिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, और संभावना है कि सीजी सेट का रिजल्ट जल्द आए, तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।